नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्री बैच में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एज के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बाय ट्रिक किया था क्वेश्चंस को, तो अगर आपने वो क्लास स्किप कर दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वहां से प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां से आप पुरानी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एज के चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन गलत हुआ था। दुख इस बात का नहीं है कि क्वेश्चन गलत हुआ, बल्कि खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने मेरी गलती पकड़ी कि सर यहां पे गलत हुआ था, और मुझे ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं कोई छोटी गलती भी करता हूं तो आप लोगों को उसके बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले उस गलती को एक बार सही किया जाए। ये क्वेश्चन था आपका लास्ट क्लास में, जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई। बताते हैं क्या मिस्टेक थी और क्या उसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 5 ईयर्स अगो जो फादर की एज थी वो सन की एज का 5 टाइम्स थी। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ फादर बिकम्स 3 टाइम एज ऑफ हिज सन। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछ रहा था। तो हमने इसमें ट्रिक लगाई थी क्या कि 5 साल पहले को मैंने कहा था माइनस का 5 रखेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। जो पिता की उम्र थी यानी कि फादर की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। इसका मतलब अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता 5 साल का था। 3 साल पश्चात यानी कि आफ्टर 3 ईयर, तो मैंने इसको कहा था प्लस का 3 लेने, यानी कि 3 साल बाद की बात हो रही है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। इसका मतलब अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता 3 साल का होगा। ठीक है, तो कह रहा था पुत्र की वर्तमान आयु। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि यहां पर अगर ये गैप सेम है, देखो इधर वाला जो गैप है ये 0 का है, इधर वाला गैप 2 का है। तो अगर गैप सेम है तो फिर तो कुछ भी करना ही नहीं था, फिर तो बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर ये सेम नहीं है तो फिर इसके लिए या तो आप इसे सेम करेंगे, जिसका तरीका मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो गैप है, नीचे का गैप कितना है 2 का, इसको तो यहां पे मल्टीप्लाई करना है। और ऊपर का गैप कितने का है 4 का, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 4 तिये 12, 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हो गया, ये 2 से 4 2 का चेंज हुआ, यहां 10 से 12 2 का चेंज हुआ, यानी कि रेशियो में 2 का इंक्रीज हो गया। और मैंने कहा था ये रेशियो में 2 का इंक्रीज किसकी वजह से होता है, ये इस टाइम पीरियड की वजह से होता है। तो 2 जो है वो 5 और 3 8 साल के बराबर है। टाइम का गैप कितना है 8 साल। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं और अगले 3 साल तक और पढ़ाऊंगा, तो मैंने 5 और 3 8 साल पढ़ाया। तो 2 अगर 8 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है 4 के बराबर। 1 4 के बराबर है तो ये 2 किसके बराबर बनेगा, तो तुम कहोगे 4 दूनी 8 के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर बना 8 के बराबर। तो हमने यहां पे लास्ट टाइम 8 आंसर निकाल के नन ऑफ दिस कर लिया था, लेकिन हमने गलती क्या करी थी कि ये जो 8 साल उम्र है ये तो 5 साल पहले की उम्र आई ना। तो फिर पूछ रहा था पुत्र की वर्तमान उम्र, तो 8 में 5 और जोड़ेंगे तो 13 साल जो है वो पुत्र की वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो ये ट्रिक थी भाई, हमने पीछे लगाई थी। ठीक है, इसी को हमने कहा था कि हम ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। 5 साल पहले और 3 साल बाद, ये 5 साल पहले था और ये 3 साल बाद था, तो टाइम का गैप कितना है 8, तो आपने यहां पे 8 8 लिखना है। फिर मैंने कहा था कैसे लगानी होती है, 1 पंजे 5, 1 की 5 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, 3 एकम 3, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना 2, 3 अट्ठे 24, 1 अट्ठे 8, 3 अट्ठे 24, 1 अट्ठे 8, 24 और 8 का डिफरेंस कितना 16, तो 2 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 1 8 के बराबर है। तो यहां से 8 साल उम्र आ गई पुत्र की वर्तमान नहीं सॉरी 5 साल पहले की। तो इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना बनेगा 13। तो आप लोगों ने इस गलती को पहचाना कि हाँ सर यहाँ पे गलती हुई है, तो अच्छा लगा भाई मुझे कि आप लोग सीख रहे हैं, सिखाने के बाद सीख रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, छोटी मोटी गलती अगर आगे हो भी जाती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ए बी और सी की
कुल वर्तमान आयु 120 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1:3 था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप को कैसे करना है भाई, यहां पे ए बी सी की उम्र का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 2:1:3, 2:1:3, और ये कब का है, 10 साल पहले का है। ठीक है, तो मैं एक बार पहले डिटेल लिख के दिखा दूं, फिर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 10 साल पहले एज का रेशियो है, तो हम इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, ये जो एज का टोटल 120 दे रखा है, ये वर्तमान का है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तुम मुझे बताओ। अगर 10 साल पहले ए 2x का था, तो आज कितने का होगा, तुम कहोगे 2x जमा 10 होगा। 10 साल पहले 2x का है, ठीक है, तो आज कितने का होगा, 2x प्लस 10। ये x का था, तो आज कितने का होगा, तुम कहोगे x प्लस 10। ये कितने का होगा, 3x प्लस 10। ठीक है भाई, तो अब ये जो उम्र का टोटल है, यही किसके बराबर है, 120 के बराबर है। टोटल जो है वो 120 साल है। तो अब देखो यहां से सोल्व करेंगे, तो 2x और 1x 3x, 3x कितने बनेंगे, 6x, और ये 10 10 10, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 120 में से क्या कर देंगे हम, 30 को माइनस, ये बन गया 90 बराबर है 6x। 6 से काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू 15 आ गई, तो पूछ रहा था c की वर्तमान आयु। तो अब इस 15 से मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15 ये कितना बन जाएंगे, 45। ठीक है, तो ये जो 45 साल उम्र आएगी c की, ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, ये उम्र कब की आई, ये 10 साल पहले की आई। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था सी की वर्तमान उम्र, तो सी की वर्तमान उम्र के लिए इसमें 10 साल और ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 55 साल। तो 55 ईयर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन के लिए जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना था। इसी चीज को आप फास्ट भी लिख सकते थे। फास्ट कैसे लिखते, अब थोड़ा सा समझना है। ये जो रेशियो दे रखा है, ये जहां का रेशियो है, हमारे पास एज का टोटल भी वहीं का होगा, तभी हम उसे इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, कि यहां पे ये जो रेशियो है, ये कब का दे रखा है, 10 साल पहले का। 10 साल पहले का जो रेशियो है एबीसी का, वो है 2:1:3। ये 10 साल पहले का है। ठीक है भाई, अब ये जो टोटल है मेरे पास, ये आज का है, वर्तमान का है। तो अगर मैं इस टोटल को इस रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मेरे पास ये टोटल भी 10 साल पहले का होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आप देखो, वर्तमान का टोटल 120 है, 10 साल पहले क्या रहा होगा, ये भी 10 साल छोटा रहा होगा, ये भी 10 साल छोटा होगा, और ये भी 10 साल छोटा होगा। इसका मतलब इस वर्तमान के टोटल में से हम 30 साल अगर माइनस कर लेंगे, तो ये जो टोटल आएगा 90 साल, ये कब का आ जाएगा, 10 साल पहले का। और मैंने आपको बताया, रेशो जहां का है वहीं का टोटल होगा, तभी हम उसको इस रेशो में डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब 90 को मुझे डिवाइड करना है 2:1:3, यानी कि 2, 1, 3 और 3, 6 हिस्सों में। अब मैं अगर 90 को डिवाइड करता हूं, तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 15, तो 15 के हिसाब से ये बन जाएगा 45। 15 तिये 45। इसका मतलब सी की उम्र 45 साल आ जाएगी। कब? आज से 10 साल पहले। तो इसका मतलब सी 45 साल का था 10 साल पहले, तो आज कितने का होगा, तो इसमें 10 साल और ऐड कर देंगे, तो आंसर बनेगा 55 साल। तो बजाय आप इतना लिखें, आप कोशिश करें कि इतना करें, रेशो के हिसाब का टोटल रखें, उसके बाद आपने आंसर करना है। और ध्यान रखना ये 30 क्यों लेस हुआ, पूरा डिटेल में भी बताया हुआ है। ठीक है, 10 साल पहले अगर 3 आदमी है, तो तीनों 10 10 10 साल जो है वो कम रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। आप एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा क्या आंसर आता है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बी और सी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग 83 वर्ष था, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, ए बी सी की जो उम्र का रेशियो है वो है 4:7:8। ये कौन सा रेशियो है, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट। ठीक है भाई, और ये जो उम्र का टोटल दे रखा है 83 साल, ये कब का दे रखा है, 4 साल पहले का। ये कब का टोटल है, 4 साल पहले का। तो अब मुझे बताओ, अगर 3 बंदे हैं ए बी और सी,
4 साल पहले ये भी 4 साल छोटा होगा, ये भी 4 साल छोटा होगा, ये भी 4 साल छोटा होगा। क्लियर है यहां तक बात? तो अगर इस टोटल में मैं 4 4 4 यानी कि 12 साल और ऐड कर दूं, तो अब ये जो टोटल आएगा ये कौन सा टोटल आ जाएगा? प्रेजेंट का टोटल आ जाएगा, यानी कि वर्तमान का टोटल आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो जितने बंदे होंगे उतनों की एज जो है वो बढ़ती रहेगी। 4 साल पहले की बात है तो 4 साल 4 साल 4 साल ABC तीनों के बढ़ेंगे, यानी कि 12 साल बढ़ जाएंगे। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 95। ये टोटल प्रेजेंट का बन चुका है, तो इस टोटल को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो 4 7 11 और 8 19 हिस्सों में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 5। 19 पंजे 95, एक हिस्से की वैल्यू 5 आ गई। तो एक ही वर्तमान उम्र पूछ रहा था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ईयर जो है वो उम्र आ जाएगी यहां पर, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये उम्र प्रेजेंट आई है। क्लियर? कभी तुम इसमें दोबारा से फिर कुछ ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। यहां पे ये जो उम्र है ये रेशो के मुताबिक प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट एज है, और यही वो पूछना चाह रहा था कि एक ही वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा आप क्वेश्चन, तो ऐसे डिटेल मत लिखना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु 12 वर्ष और बी की आयु 27 वर्ष है। कितने समय में बी की आयु ए की आयु का दुगनी होगी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या कहना चाह रहा है कि ए की उम्र है 12 साल और बी की उम्र है 27 साल। ठीक है, ए की उम्र है 12 साल और बी की उम्र है 27 साल। कितने साल के बाद? अब आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, कितने साल के बाद। मुझे नहीं पता कितने साल बाद, इसलिए मैंने प्लस का एक्स लिख दिया। कितने साल के बाद जो बी की आयु है वो ए की डबल हो जाएगी, यानी कि ए की अगर 1 होगी तो बी की 2 हो जाएगी। डबल होगी ना भाई, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी। तो अब आप इसको सोल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से। 2 गुना 12 24, जमा में 2x 27, जमा में x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2x और x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? x। 24 इधर जाएगा तो कितना बनेगा? 3। इसका मतलब 3 साल के बाद वो डबल हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो आप ऐसे कर सकते थे या कुछ भी नहीं करना था। अभी तक तो मैं डिटेल करता दिखा रहा था आपको, लेकिन अब मैं इस्तेमाल करूंगा ऑप्शंस। तो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 साल बाद। मुझे बताओ 1 साल बाद ये भाई साहब तो 13 के हो जाएंगे और 27 वाले भाई साहब कितने के हो जाएंगे? 28 के। तो मुझे बताओ क्या डबल हो रहा है? तो तुम कहोगे नहीं, ये तो डबल तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन, अगर ये 12 का है, ऑप्शन बी अगर ले लूं तो 2 साल बाद ये 14 का हो जाएगा। ये 27 का था, ये 29 का हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का क्या डबल हो रहा है? तो तुम कहोगे नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं था। तो अभी तक मैं लिख के दिखा रहा था, बिना लिखे दिखाऊंगा कैसे। 3 साल बाद ये 12 से 15 का हो जाएगा और ये 27 से 30 का हो जाएगा। तो 15 का डबल 30 होता है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी था। बात आ रही है समझ में? मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूं? ताकि जो बच्चे मैथ में वीक हैं, नहीं समझ सकते चीजों को, इसलिए लिख के दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है बाई ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन सी एक बार लिख के भी दिखा देता हूं कि ए था 12 साल का, 3 साल बाद ये हो जाएगा 15 का। ये था 27 साल का, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 का। तो क्या 15 का डबल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसलिए यहां पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो बिना लिखे हो जाएगा, बशर्ते कि ऑप्शन लगानी कैसे होती है ये सीख लो बस। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ऑप्शन से लगाने सिखा रहा हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन, और देखना कैसे फटाफट होंगे अब। और जहां पे एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होता है भाई डिटेल भी लिखनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कसम ही खाली डिटेल नहीं लिखूंगा, हालांकि मैंने लिख के भी दिखाई है। ठीक है, तो अब देखो दिमाग से काम लेना। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 1 वर्ष पहले अशोक की आयु उसकी पत्नी की आयु की 7 गुना थी। ठीक है भाई, वर्तमान में उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु के वर्ग के समान है। तो पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको डिटेल से नहीं लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा जो पूछना वो चाह रहा है वो क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ये देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। उसने कहा पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ऑप्शंस यहां पर लिखे गए हैं, यानी कि 6 साल, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, अगर 25 साल,
8 साल और ये ऑप्शन लास्ट जो है वो 12 साल। ये जो ऑप्शन लिखे हैं ये किसकी उम्र लिखे हैं? ये पत्नी की, वाइफ की प्रेजेंट एज लिखी हुई है। ठीक है, ये सबसे पहले देखने कि उसने पूछा क्या, पत्नी की वर्तमान आयु, तो इसका मतलब ये पत्नी की वर्तमान आयु लिखी है। अब देखो आंसर कितना फास्ट हो जाएगा। उसने कहा कि 1 साल पहले अशोक की आयु उसकी पत्नी की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु के वर्ग के समान है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये पत्नी है किसकी? अशोक की, और यहां पे ये कह रहे हैं कि वर्तमान में उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु के वर्ग के समान है, इसका मतलब अगर उसकी पत्नी 6 साल की है तो अशोक कितने का होगा? 36 साल का। बात आ रही है भेजे में? अगर उसकी पत्नी 25 साल की है तो अशोक कितने का होगा? 25 का स्क्वायर 625। इतना तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही गया बाहर, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूं भाई। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144 हो जाएगा। हालांकि आप सबको करके मत देखना, आप सीधा सीधा पहले आंसर बनाना एक ही ऑप्शन से। एक ही ऑप्शन से आंसर बनाओगे तो फिर जैसा यहां पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ करेंगे वैसा सभी के साथ करना है। हालांकि मैंने लिख के दिखा दिया तो इनके तो चांस है ही नहीं, 625 से 144 साल का तो कौन होगा। अब देखो, अब वो लाइन उसने कहा कि 1 साल पहले, 1 साल पहले हुआ क्या होगा? इसकी पत्नी 1 साल पहले 5 साल की हुई होगी, अशोक 1 साल पहले 35 साल का हुआ होगा। 1 साल पहले अशोक की आयु उसकी पत्नी की आयु की 7 गुनी थी, तो पत्नी अगर 5 साल की थी तो अशोक 35 साल का, तो क्या 7 गुनी नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। बाल विवाह हुआ था यहां पे, है ना? अगर पत्नी 5 साल की थी तो अशोक 5 सत्ते 35 यानी कि 35 का 1 साल पहले। तो 1 साल पहले इसका भी घटाना और इसका भी घटाना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या करना, सारी बेशक मत लिखना, एक एक ऑप्शन पे लगा के देखो, जैसे आंसर मिले वहीं छोड़ देना, अगले ऑप्शंस की तरफ जाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। उसने कहा कि वर्तमान में उसकी जो पत्नी है उसकी जो आयु है, अशोक की आयु, सॉरी, अशोक की जो आयु है उसकी पत्नी की आयु की वर्ग के समान है। तो यहां पे ऑप्शन में पत्नी की आयु लिखी थी, इसका स्क्वायर जैसे ही मैंने किया तो मुझे अशोक की आयु का पता लग गया। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। कह रहा था 1 साल पहले ये 5 का, ये 5 की इसकी पत्नी और ये 35 का, तो ये उम्र जो है वो 7 गुनी होगी, यही वो कहना चाह रहा था। तो ये इसका आंसर था। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, कीजिए ट्राई एक बार ऑप्शन से, वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो। क्या कह रहे हैं कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक फादर कह रहा है अपने पुत्र से कि तेरे जन्म के समय पर अभी तू जितनी आयु का है उतनी का ही मैं था। ठीक है, जब पुत्र का जन्म हुआ जितना आज बेटा है उतने का ही वो था। यदि अभी पिता की उम्र 38 साल है तो पुत्र की 5 साल पहले की उम्र क्या थी? पुत्र की उम्र पूछ रहे 5 साल पहले। तो ध्यान देना, मैं चलाऊंगा बाई ऑप्शन। ऑप्शन एक बार लिखूंगा सारे, 14, 19, 33 और 38। अब देखो कैसे करना है, मुझे बता दो। ये जो उम्र लिखी है ये किसकी लिखी है? पुत्र की लिखी है। कब की लिखी है? 5 साल पहले की। ये बात भी ध्यान देना, ये पुत्र की उम्र कब की लिखी है, ध्यान दो। ऑप्शन में क्या लिखा है? पुत्र की 5 साल पहले की उम्र। तो पुत्र की 5 साल पहले की उम्र ये दी रखी है, तो आपने इसको एक बार वर्तमान एज बना लेना है। तो वर्तमान में, प्रेजेंट में पुत्र कितने का होगा? इसमें 5 साल जोड़ दो भाई, 19 साल का होगा। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमने पुत्र की वर्तमान एज बना दी है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं, अब क्वेश्चन में चलते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तेरे जन्म के समय, पुत्र की आज उम्र 19 साल की है। ठीक है, ठीक। अच्छा, पिता की भी तो लिख देंगे, पर पिता की उम्र कितनी है भाई? बोल रहा है कि यदि अभी पिता 38 साल का है। इस फादर साहब ने इस बेटा को बोला क्या कि तेरे जन्म के टाइम में, इसको कह रहे हैं तेरे जन्म के टाइम में। अब भाई बताओ, बेटा 19 साल का हो गया, जन्म कब हुआ था? 19 साल पहले हुआ होगा। 19 साल पहले जन्म हुआ तो जन्म के टाइम इसका मीटर भी स्टार्ट ही हुआ था, तो 19 साल पहले की बात कर रहे हैं पिताजी। तो पिताजी कह रहे हैं अपने बेटे को कि तेरे जन्म के टाइम पे, तो बेटा अगर आज 19 साल का है तो 19 साल पहले जन्म हुआ था, यानी कि उस टाइम पे बेटा 0 साल का था, अभी जन्म हुआ है। तो फिर 19 साल पहले की बात अगर करेंगे तो 38 में से 19 गए तो ये भी 19 बचेगा। तो पिताजी ने कहा कि तेरे जन्म के टाइम पे मेरी जो उम्र थी ना
वो इतनी थी जितनी आज तेरी है। आज तो इसकी 19 है तो फिर पिताजी की भी 19 आ रही है। बस यही आंसर है, आगे जाना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, फिर भी दिक्कत आई तो एक बार दोबारा से सुन लेना। मैंने क्या बोला था कि पिता ने कहा बेटे को, बेटा है 19 साल का, पिता है 38 साल का, ये दे रखा है, पिता की उम्र 38 साल है। कह रहा है कि तेरे जन्म के टाइम पे बेटा आज 19 का है, तो जन्म तो 19 साल पहले हुआ था, तो 19 साल पहले क्या हुआ होगा, पिताजी 19 साल का हुआ होगा। कह रहा है कि तेरे जन्म के टाइम पे मेरी जो उम्र थी ना वो तेरी आज की उम्र है, तो आज की उम्र तो 19 ही है। आगे आंसर ऑप्शन है, आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जितने क्वेश्चन यहां पर अब लगाए जाएंगे वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी मित्र हैं भाई, और ए जो है वो बी से 2 साल छोटा है। ए के पिता डी की आयु ए से डबल है, और बी की आयु अपनी बहन सी से डबल है। तो डी और सी की आयु में 40 साल का अंतर है, तो ए और बी की आयु क्या होगी। अब बाई ऑप्शन चला रहा हूं, साथ के साथ पहला ही ऑप्शन लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ए और बी की आयु। इसका मतलब ऑप्शन में ये ए लिखा है, ये बी लिखा हुआ है। ये देखा करो सबसे पहले ए और बी की आयु क्या है। ठीक है, इसका मतलब 26 और 24। तो उसने कहा कि ए और बी मित्र है, और ए से बी 2 वर्ष छोटा है। मुझे बताओ ए से क्या ये छोटा दिख रहा है। तुम कहोगे बिल्कुल सर जी 2 साल छोटा दिख रहा है। तो आप ये देख लो सबसे पहले, इसमें भी 2 साल छोटा है, इसमें भी 2 साल, मतलब इन तीनों में से आंसर हो सकता है। तो फिलहाल मैं एक ही ऑप्शन को चला रहा हूं, बाकी अगर ये नहीं होगी आंसर तो अगली को चलाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि ए के पिता डी की आयु ए से डबल है। ए से डबल, इसका मतलब 52 साल। ये किसकी उम्र आ गई, डी की। ए से डबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बी की आयु अपनी बहन सी से डबल है। सी, बी की आयु डबल है अपनी बहन सी से। क्यों भाई, ये मैंने ठीक लिखा है। बी की डबल है सी से, तो भाई ये 24 का है, तो फिर ये 12। ठीक है, बी की उम्र सी से डबल है, तो ये 12 होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, डी और सी की आयु में 40 साल का अंतर है। मुझे बताओ डी और सी में कितना अंतर दिख रहा है तुम्हें, 40 साल दिख रहा है। दिख रहा है तो फिर यही आंसर है, फिर आगे काहे के लिए जाओगे। उसने कहा था डी और सी की आयु में 40 साल का अंतर है, तो ए और बी की उम्र, तो ऑप्शन ए आंसर आ गया। तो अगर ये आंसर नहीं होता, यही सेम काम, अब मुझे दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़ती, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। अगर ये आंसर नहीं होता, बाई चांस ये डिफरेंस 40 नहीं आता, तो मैं क्या करता, ऑप्शन बी उठाता। मैं फिर से देखता ए और बी। ऑप्शन बी के हिसाब से कितने थे, 25 और 23। ये 25 और 23 थे, तो पहली बात तो इसका डबल हो ही नहीं सकता। ये 24 था ना, इसका हाफ नहीं हो सकता, मतलब ये डबल एज नहीं हो सकती, पॉइंट्स में चलेगा। तो बी ऑप्शन आंसर नहीं। फिर मैं सी को चेक करता, तो सी को करता तो ये 30 होता, ये 28 होता। अब मैं डायरेक्टली वहां नहीं पढ़ूंगा, क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डी। डी क्या है, 26 का डबल, यानी कि 30 का डबल 60। सी क्या है, मैं कहूंगा कि इसका हाफ, यानी कि इसका हाफ 14। इनका डिफरेंस देखूंगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 40। ये गलत हो जाता। बात आ रही है समझ में। तो आप एक ही ऑप्शन को करके देखें, जैसे आंसर मिले वहीं छोड़ देना। ठीक है, और थोड़ा सा आइडिया पता भी लग जाएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी उम्र इसकी जो थी वो डबल थी। तो 23 का करेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा हाफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्या है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सन। पुत्र की वर्तमान आयु 9 साल भाई। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। पुत्र की वर्तमान आयु मैंने ऑप्शन ए उठा ली। क्या कह रहा था, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। तो अगर पुत्र 9 साल का है, तो इसका जो फादर है, फादर कितने का होगा, 36 का। अब तुम कहोगे ये कैसे, अरे भाई ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पिता और पुत्र की उम्र का टोटल 45 है, तो 9 और 36 45 हो तो गया। अब आगे पढ़ो, 5 साल पहले क्या हुआ होगा। 5 साल पहले बेटा 4 साल का हुआ होगा, और ये 31 का हुआ होगा। कह रहा था 5 साल पहले इनकी आयु का प्रोडक्ट 124 था। मुझे बताओ क्या 4 गुणा 31 124 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। और मैं अपने पास से नहीं बना के लाया, देखो HSSC ग्रुप डी में आया हुआ था क्वेश्चन। तो आंसर मिल चुका है, आगे मैं नहीं जाऊंगा, कोई ऑप्शन चेक नहीं करूंगा। अगर ये आंसर नहीं होता तो जैसा काम यहां किया ऐसा ही बी के साथ देखता, फिर सी के साथ देखता और डी के साथ देखता। तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।
है ना? अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन? बिल्कुल मजा आ रहा होगा, आसानी है। 5 वर्ष पूर्व एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी। 10 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 years ago, जो औरत की, वुमेन की जो एज थी वो स्क्वायर थी उसके सन की एज का। ठीक है, समझ में आ गई होगी अब बात इतनी जो मैंने बोला यहां पे। उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी यानी कि स्क्वायर थी। 10 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। जो औरत है उसकी आयु डबल हो जाएगी सन की उम्र का। तो औरत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये किसकी ओर पूछना चाह रहा है? औरत यानी कि वुमेन की। औरत की वर्तमान उम्र वो पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन ए का इस्तेमाल करेंगे, 25 साल। ठीक है, अब करके देखते हैं इसको। उसने क्या कहा 5 साल पहले एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी। 5 साल पहले, 5 साल पहले औरत की आयु वर्ग थी, तो 5 साल पहले ये कितने की होगी? तो मुझे बताओ, 5 साल पहले अगर औरत आज 25 की है तो 5 साल पहले ये 20 की होगी। और ऐसा कोई नंबर मुझे बता दो जिसका स्क्वायर करूं वो 20 के बराबर हो जाए। ऐसा कोई नंबर मुझे बता दो जिसका स्क्वायर करूं और वो 20 के बराबर आ जाए। तो तुम कहोगे सर जी ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। नहीं है तो फिर ये आंसर भी नहीं है। बात आ रही है समझ में? अब आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट टारगेट पे चलता हूं। 24 में से 5 घटाओगे तो 19 आएगा। 19 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो बी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी की बात करूं तो 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा। 15 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बची बात किसकी? डी की। और डी जो है यही आपका आंसर है। क्यों? जब 3 ऑप्शन कट गई तो जो बची वही आंसर होगी। अब तुम्हें लगेगा, बोलेगा ऐसे कैसे? अब मैं एक बार करके दिखा देता हूं, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये कैसे हुआ। तुम मुझे बताओ, 5 साल पहले एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी, तो 5 साल पहले औरत कितने की होगी? 25 की होगी। और 25 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 25 जो है वो क्या है? 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? इसका मतलब अगर 5 साल पहले औरत 25 की थी तो पुत्र जो था वो 5 का था। कब? 5 साल पहले। तो इसका मतलब आज कितने का है? 10 का। अब ये मत बोलना ये कैसे लिख दिया। अरे भाई दिमाग से सोच के देखो, अगर आज औरत 30 की है, मैंने कहा पुत्र 10 का है, तो 5 साल पहले औरत 25 की रही होगी, पुत्र 5 का रहा होगा। क्यों भाई? अगर पुत्र आज 10 का है तो 5 साल पहले 5 का रहा होगा। तो कह रहा था कि 5 साल पहले जो औरत की उम्र है पुत्र की उम्र का स्क्वायर थी। तो देखो 5 का स्क्वायर थी ना। क्लियर है? तो अब क्या कह रहा है? 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल के बाद औरत जो है, अब यहां मत करना, यहां करना है, वर्तमान से चलना है क्वेश्चन में। 10 साल बाद औरत हो जाएगी 40 की और पुत्र हो जाएगा 20 का। तो क्या कह रहे थे? 10 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। मुझे बताओ क्या 20 का दुगना नहीं दिख रहा तुम्हें? दिख रहा है तो फिर ये आंसर लगाया ना, नहीं तो छोड़ा ना भाई। है क्लियर? देखो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, आप प्रैक्टिस करें। हालांकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं सो दैट कि मैं प्रैक्टिस आपकी करवा दूं कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, किस तरह से करना होता है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज की क्लास में भी। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अखिल की उम्र 26 साल होगी, तो दीपक की वर्तमान उम्र क्या है? देखो बिल्कुल आसान सा है कि दीपक की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं क्या? अखिल और दीपक की आयु। देखना अभी समझ नहीं क्वेश्चन क्या है। अखिल और दीपक की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:3। ये प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना। पूछना क्या चाह रहे हैं? दीपक की वर्तमान उम्र, दीपक की यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो जो भी आंसर 3 से कटेगा वही होगा। तो 3 से ना तो ये कटता, ना ये कटता, ये कटता है, तो ऑप्शन बी आंसर खत्म। आप देखो कितनी देर लगी मुझे क्वेश्चन का आंसर करने में। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब तुम्हें लगेगा ऐसे कैसे? अब ऐसे कैसे? देखो समझो, 6 साल बाद अखिल की उम्र 26 होगी। 6 साल बाद 26 का होगा। आज कितने का है? आज तो 20 का है ना। ये बात समझ में आई? अरे भाई आज 20 का है, 6 साल बाद 26 का होगा। तो ये जो 20 है वो किसकी वैल्यू है? 4 रेशियो की वैल्यू। तो 4 से 20 कैसे बनेगा? 5 गुना करके। तो 3 को भी 5 गुना कर दो, तो ये कितना आएगा? 15। भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशियो चेंज नहीं होता, मैंने रेशियो के चैप्टर में समझा भी रखा है। तो यहां से 15 जो क्या है
वो दीपक की वर्तमान उम्र आ चुकी है, जिसे हमने पहले ही डायरेक्टली देख लिया था कि कोई नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई करके बनता है, यानी कि ये 15 जो है 3 पंजे बन करके बना, तो ये 15 हमेशा ही 3 से कटेगा। तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट रहा था वो आंसर था। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट देख लीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि दो व्यक्तियों की उम्र में 20 साल का अंतर है। यदि 5 साल पहले बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र वाले से 5 गुना बड़ा था तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। और ये HSSC क्लर्क में पूछा हुआ है, तो देखिएगा कैसे करना है। उम्र में 20 साल का अंतर, इसमें तो है ही नहीं। इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, ये तो 10 ही साल का है, इसमें 10 ही साल का है, इसमें 20 साल का है। ये आंसर है, ऑप्शन डी खत्म। अरे दिख रहा है ना तुम्हें अंतर 20 साल का, एक ही ऑप्शन में लिखा है, बाकी में तो है ही नहीं, तो यही आंसर है। बाकी फिर भी चेक करना चाहो तो करके देख लेना, मैंने बता दिया तरीका क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व P तथा Q की उम्र का औसत 15 वर्ष था। P Q R की वर्तमान उम्र का औसत 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष के पश्चात R की उम्र क्या होगी। अब ध्यान दो, यहां पे औसत जिसे आप एवरेज बोलते हैं कि 5 years ago the average age of P and Q was 15 year, यानी कि 5 साल पहले P और Q की उम्र का औसत 15 था। ध्यान से सुनना मेरी बात। औसत कैसे निकलता है, इन दोनों की उम्र का टोटल बटे में नंबर ऑफ पर्सन, ये 2 बंदे हैं तो 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये औसत निकल गया हमारा 15। औसत कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, सम अपोन में नंबर, यानी कि जो उम्र है जितने बंदों की उन सभी को सम कर दो, जोड़ दो, बटे में जितने बंदे हैं उससे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब P और Q की उम्र कितनी आ जाएगी, 2 गुना 15 यानी कि 30 साल। ठीक है, लेकिन ये 30 साल उम्र कब की आएगी, 5 साल पहले की। ये 5 साल पहले की उम्र है, ये बात ध्यान रखनी है। इसी बात को ये मैंने यहां पे ऐसे लिख के दिखाया, इसी बात को मैं जो अब लिख के दिखाऊंगा वो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो P और Q की उम्र का औसत है वो 15 दे रखा है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है इक्वल होना। औसत मींस इक्वल होना। इसका मतलब 5 साल पहले ये भी 15 का था और ये भी 15 का था, तभी तो टोटल 30 बनेगा। तो मुझे बताओ, अगर कोई 5 साल पहले 15 का था तो आज कितने का होगा, तुम कहोगे 20 साल का। तो तुम कहोगे प्रेजेंट में P और Q का जो टोटल होगा, मैंने कहा 15 5 साल पहले थी तो आज कितनी होगी 20, और ऐसे ऐसे 2 बंदे हैं तो 40 साल इनकी वर्तमान उम्र आ जाएगी। ठीक है फिर भी नहीं समझ में आया तो आप यहां पे देख लो कि 30 साल टोटल 5 साल पहले की उम्र का है, तो 30 साल 2 बंदों का टोटल है 5 साल पहले, तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, तो इस 30 में 10 जोड़ोगे तब जाके ये 40 बन जाएगा। ठीक है, इसी बात को मैंने बताया कि औसत को कैसे ट्रीट करें, कि 5 साल पहले ये भी 15 का था, ये भी 15 का था, तो ये 15 का था 5 साल पहले, तो आज कितने का होगा 20 का, तो 20 का ये 20 का ये, तो 20 दूनी 40 टोटल होगा। आगे देखते हैं, P Q और R की वर्तमान उम्र का औसत 20 है, यानी कि P Q और R, इसका मतलब ये भी 20 साल का, ये भी 20 साल का, ये भी 20 साल का, और ऐसे ऐसे 3 बंदे हैं तो टोटल कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। ये वर्तमान दे रखी थी, प्रेजेंट दे रखी थी इनकी। अब क्या कहना चाह रहे हैं, 10 साल के बाद R की उम्र क्या होगी। तुम मुझे बताओ, P और Q की उम्र का टोटल तो 40 है भाई, ये 40 है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 में से 40 माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। R की उम्र 20 साल आ गई, तो पूछ रहा था 10 साल के बाद, ये तो कौन सी है, वर्तमान है। 10 साल के बाद R की उम्र, 10 साल के बाद भाई 20 का जो बंदा है तो 30 का हो जाएगा, तो 10 साल बाद R की उम्र 30 साल, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ के नहीं आना, या तो ट्रिक लगेगी या इस तरह से जैसे मैं करवा रहा हूं बाई ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्तियों की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा हो तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो मुझे बताओ, इनमें 16 का गैप दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल दिख रहा है, इनमें भी 16 का गैप दिख रहा है, इसमें भी 16 का गैप है, और इसमें भी 16 का गैप है, सभी में 16 का गैप है। इसका मतलब दो व्यक्तियों की उम्र में जो 16 का गैप है, सारी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, इससे आंसर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते नहीं मिला तो 6 साल पहले, अब देखो, अब ऑप्शन से मैं लिखना शुरू करता हूं।
आंसर 1228 हो सकता है भाई, ये आंसर होगा क्या? उसने कहा कि 6 साल पहले, अब 6 साल पहले घटना क्या घटी होगी? ये भाई साहब 6 साल पहले 6 साल के हुए होंगे और ये भाई साहब 22 साल के हुए होंगे, ठीक है ना? तो फिर क्या कह रहा था, और मैंने कहा था एक ही ऑप्शन पे लगा के देखना, जैसा यहां कर रहे हैं वैसे ही बाकी के साथ भी करना है, तो सारी इकट्ठी लेके टाइम खराब ना करें। यदि 6 साल पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बढ़ा रहा हो, मुझे बताओ क्या इसका 3 गुना दिख रहा है? 6 का 3 गुना तो 18 होगा, इसका मतलब ये आंसर था ही नहीं, ठीक है? ऑप्शन ए आंसर नहीं था, बी की तरफ चलते हैं। 14 और 30, 6 साल पहले ये 8 का, 6 साल पहले ये 24 का, और तुम्हें ये साफ साफ दिख रहा है इसका 3 गुना है, तो यही आंसर है, यही छोड़ देना। अब मैंने दोबारा स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ी, दोबारा नहीं पढ़ी, मैंने एक ही बार पढ़ी, ध्यान से पढ़ी, एक ही बार पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, और अगर ऑप्शन फिट हो रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो वो आंसर देगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दो की उम्र में 16 साल का अंतर है, 14 और 30 में 16 का गैप है। 6 साल पहले ये 8 साल का होगा, 30 में से 6 गए, ये 24 साल का होगा। तो कह रहा था बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा था, तो 8 का 3 गुना यानी कि 24, तो ये इसका आंसर है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चन। तो कमला आ चुकी है हमारे बीच, कमला बड़ी फेमस है इस चैप्टर में, तो कमला को नहीं छोड़ना। कमला कई बार आई, कमला के नाम से ही, है ना? कमला का क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कमला गोट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले की बात है। उसकी जो वर्तमान आयु है, उसकी विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। जो कमला की प्रेजेंट एज है, उसकी मैरिज के टाइम की एज का 5/4 टाइम्स है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 टाइम्स है। तो उसके पुत्र की प्रेजेंट एज हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखो यहां पे ये जो 5/4 है, यही इस क्वेश्चन की जड़ है, यही से चलेगा। ये 5/4 को ना 1 से 1/4 भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी। अगर ऐसे लिखा हो तो तुम कर लेना, 4 एकम 4 और 1 5/4, बात वहीं आएगी घूम फिर के, ठीक है? तो अब ये जहां पे 5/4 लिखा है, एक बार इस लाइन को ध्यान से पढ़े। उसने बोला कि उसकी वर्तमान आयु, यानी कि कमला की बात हो रही है, उसके विवाह के समय की आयु से, ये का से जिसके साथ लगता है ना, वो नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये शादी के टाइम कमला की उम्र है, शादी के समय, और ये कमला की वर्तमान उम्र है। जो फ्रैक्शन वाली लाइन में पहले नंबर पे बोला गया ना, उसको ऊपर लिखा होगा, ठीक है? और जो बाद में बोला गया उसको नीचे। उसने बोला कि उसकी वर्तमान आयु, यानी कि ऊपर लिखा है वर्तमान आयु, उसकी विवाह के समय की आयु से, यानी कि शादी के टाइम उसकी आयु क्या थी? 4 थी, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, शादी के टाइम वो 4 की थी, आज 5 की होगी, तो एज में कितना अंतर आया? तुम कहोगे एज तो 1 बढ़ गई भाई, 4 साल की शादी के टाइम थी, तो आज वो 5 की होगी, तो कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। ये 1 क्यों बढ़ गई? 1 इसलिए बढ़ गई क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी, तो इसकी एज में 4 से 5 यानी कि 1 का जो गैप आया वो 6 साल की वजह से आया। तो 1 अगर 6 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। 4 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। और देखो यहां से ना तुम्हें अब ये बात महसूस होगी, कैसे? कि शादी के टाइम कमला 24 की थी, आज कमला 30 की होगी। देखो 6 साल का गैप आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है? तो ये आपने ऐसे करना होता है, आपने ये जो फ्रैक्शन बनेगा ना, इसका गैप देखना कितना है, वो गैप इस टाइम पीरियड के बराबर रखना है कि कमला 6 साल पहले मैरिड हुई थी, ठीक है? तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30 ये हो गया, 6 चौके 24 हो गया। इसका मतलब शादी के टाइम 24, आज कमला 30 की। तो कह रहा था कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो कमला का जो पुत्र है, इसकी आयु का 1/10, इसका मतलब पुत्र कितने साल का है? 3 साल का। तो उसके पुत्र की आयु पूछ रहा था, तो पुत्र की आयु ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है, 3 साल, ठीक है? ये करना था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और आज इसको खत्म कर लेते हैं सारे को, सो दैट कि अगली क्लास में फिर कुछ नया पढ़ें। और भाई अच्छा लग रहा तो शेयर कर देना भाई, ठीक है? लाइक भले ही मत करो, शेयर कर दो, हो जाए किसी का भला। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी क्लासेस और देखनी है तो, ठीक है? तो मुझे भी यार थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मैं बोलना ही छोड़ूंगा इस चीज को। बस तुम पढ़ लिया करो, जिसका दिल करे पढ़ो, जिसका दिल करे नहीं पढ़ो, ठीक है?
आपकी माता आपके पिता से 4 साल छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या है? अब देखो, इसको बाय ऑप्शन भी चला सकते हैं और बाय डिटेल भी चला सकते हैं। आपकी आयु यानी कि ये आप हैं, आपकी आयु कितनी है? 6 साल। बोल रहा है भाई, उसने बोला यदि आपकी आयु 6 साल है। फिर क्या कह रहा था? आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। अब पिता क्या होगा? 6 गुना बड़े, तो 6 का 6 गुना कर दो, कितना हो गया? 36 साल। इसमें कोई रट्टे वाली बात है? आप 6 साल के हो तो आपके पिता 6 गुने बड़े, तो 6 के 36 साल हो गए। तो फिर कह रहा है आपकी माता आपके पिता से 4 साल छोटी है, माता को भी लिख लेते हैं। माता क्या है? 4 साल छोटी है, तो 36 में से 4 गए तो कितने बन गए? 32। ये क्या किया मैंने? -4 किया। तो पूछ रहा था माता की, क्या पूछना चाह रहा था? तो आपकी माता की आयु 32 साल। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ भाई। क्या करें इसके लिए? कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये करना था। तो ये ध्यान रखना, कब हम ऐसे लिखें, कब बाई ऑप्शन लिखें। बाई ऑप्शन भी लिख के देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था और स्टेटमेंट में पूरी तरह से बढ़िया तरह से आ रहा है ये, ठीक है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई। देखो भाई पढ़ के, पिता पुत्र की आयु का योग 56 साल है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बाय ऑप्शन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसने कहा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन में क्या लिखा है? पुत्र लिखा है। ऑप्शन नंबर ए चलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 18 साल। पुत्र कितने का है? 18 साल का। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है, तो यहां से हम पिताजी निकाल सकते हैं। कैसे? इस 56 में से 18 घटा दो। 56 में से 18 क्यों घटाया? क्यों घटाया? क्योंकि उनकी उम्र का जो योग है 56 साल है। तो इसका मतलब अगर पुत्र 18 का है तो पिताजी 56 - 18 यानी कि 38 साल के हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा था? 4 वर्ष पश्चात क्या होगा भाई? 4 साल बाद ये भाई साहब 22 के हो जाएंगे, और 4 साल बाद, ये ध्यान रखा करो, ये साथ के साथ किया करो। जैसे बोले ना कि 4 साल बाद या 2 साल पहले, तो 4 साल बाद इसको साथ के साथ करो। फिर क्या कह रहा था? 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तुम मुझे बताओ 22 का 3 गुना दिख रहा है तुम्हें? ये तुम कहोगे नहीं, 22 का 3 गुना तो 66 होगा, ये तो आंसर नहीं है। बस फिर ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। अगर ये 16 साल का है पुत्र, तो पिता कितने का होगा? 56 में से 16 घटा दो यानी कि 40 का। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ये 20 का हो जाएगा, और 4 साल के बाद ये 44 का हो जाएगा। क्या तुम्हें 20 का 3 गुना दिख रहा है? तो ये भी नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ। देखो एक ही बार देखना था, अब फटाफट फटाफट हो रहा है। तो 56 - 16 करेंगे, 56 - 14 करेंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा? 42। 4 साल के बाद ये 18 हो जाएगा, 4 साल के बाद ये 46। तो 18 का 3 गुना नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। अब डी को चेक मत करना, जब 3 कट गए तो डी तो बनेगा ही बनेगा ना, तो डी को चेक मत करना। लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए दिखा देता हूं, अगर पुत्र 12 का है तो 56 में से 12 माइनस कर देना, तो 44 के कौन आ जाएंगे? पिताजी आ जाएंगे। 4 साल के बाद पुत्र हो जाएगा 16 का और पिता हो जाएगा 48 का, और तुम देखो 16 का 3 गुना 48 होता है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर 3 ऑप्शन जवाब नहीं है तो चौथी डेफिनेटली आंसर होगी, उसको करके नहीं देखना। फिर भी मैंने तुम्हें लिख के समझा दिया कि आंसर यही क्यों था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और देखो कितने सारे क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 साल होगी तो 5 वर्ष बाद पत्नी की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना अब क्वेश्चन कैसे करना है। अब बाई ऑप्शन चलाते हैं। 5 साल बाद पत्नी की आयु कितनी होगी? ये क्या है? पत्नी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं? 60 साल। ये 60 साल पत्नी की उम्र कब होगी? 5 साल बाद। ध्यान रखना ऑप्शन में क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था कि 5 साल बाद पत्नी की आयु कितनी होगी, यानी कि 5 साल प्लस 5 लिखा है, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो 5 साल बाद पत्नी कितनी की होगी? 60 साल की। तो पत्नी वर्तमान में कितनी है भाई, ये देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन को ना प्रेजेंट एज में लाओगे ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं करने, इसलिए प्रेजेंट एज में ले आया करो। ठीक है, तो 5 साल बाद अगर पत्नी इतने की होगी तो आज कितने की है, 60 का कोई होगा 5 साल बाद, तो आज तो फिर वो 55 का है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा था, एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो व्यक्ति की उम्र यहां पर हमारे पास आ जाएगी ऐसा करने से 3 साल, इसमें से अगर मैं ऐड कर दूं, देखो माइनस नहीं करने, पत्नी से 3 साल बड़ा है तो 55 का है, तो ये व्यक्ति 58 का है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो मुझे बताओ पुत्र अगर कितने का है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र 15 का होगा, अब पुत्र की बात लिखते हैं, 3 साल बाद पुत्र 15 का होगा, ध्यान रखना, अगर 3 साल बाद 15 का होगा तो पुत्र आज कितने का है, तो तुम कहोगे आज तो 12 का है ना, ये प्रेजेंट एज चल रही है सारी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर कह रहा था अगर 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 साल हो जाएगी तो इसका मतलब पुत्र आज 12 साल का है, तो वो कहना चाह रहा था कि जो आदमी है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो मुझे बताओ 12 का 4 गुना दिख रहा है क्या तुम्हें, ये क्या ये तुम्हें 4 गुना दिख रहा है, तो तुम कहोगे नहीं, तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से चलाते हैं, देखो ये 51 में से 5 घटा दो तो कितने बन गए, 46, यानी कि माताजी 51 की होगी 5 साल बाद, तो आज कितने की है, 46 की, माताजी कह रहा हूं पत्नी जी है तो, ठीक है, तो ये 46 की है, तो पति जी क्या थे इससे, पति क्या थे इससे 3 साल बड़े, तो 46 में 3 जोड़ूंगा तो कितना है 49, ये कितना है 3 साल बड़ा, तो 55 और 3 58, तो इसमें 3 मैंने जोड़ दिया। बेटा 12 का है, 12 का क्या 4 गुना दिख रहा है तुम्हें ये, तो तुम कहोगे नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं है, सी ऑप्शन पे चलते हैं। 50 साल, ये 50 साल है तो यहाँ पे मैं 45 साल लिख दूंगा, ये 5 साल बाद है तो आज कितने हैं 45, इसमें 3 जोड़ दो तो ये आ गया 48, ये कितना है 12 साल का, तो 12 का 4 गुना साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे फिट करनी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 साल। कैसे फिट करी, और तुम है ना वीडियो को पॉज करके फिट करके देखा करो, मेरा आंसर आ रहा है ये नहीं कि तुम मेरे आंसर के साथ चल रहे हो, ऐसे नहीं, पहले खुद करके देखो, फिर देखो कि सर ने क्या आंसर बताया, तभी आएगा, सीखना है तो। ठीक है, तरीका बता दिए कैसे करना है भाई। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, माता की वर्तमान उम्र से 8 साल ज्यादा है, माता बेटे से 22 साल बड़ी है, 4 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी। तो अब देखो इसको करने के लिए डिटेल लगाई जाए कि सीधा लिखा जाए, सीधा लिख के देखें, क्योंकि बाई ऑप्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं सीधा पढ़ते हैं और लिखते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता फादर, पिता को एफ से डिनोट किया, और पुत्र को एस से डिनोट किया, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग माता की वर्तमान उम्र से 8 साल ज्यादा है, मदर को हमने एम लिखा और इससे 8 साल ज्यादा, पिता और पुत्र की आयु का टोटल मदर की उम्र से 8 साल ज्यादा है, माता बेटे से 22 साल बड़ी है, यानी कि माता जो है, मदर जो है वो बेटे से 22 साल बड़ी है, यानी कि मदर की उम्र में बेटे की उम्र में 22 साल जोड़ देंगे तो मदर की उम्र बन जाएगी। तो बोल रहा था कि 4 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो एक काम करते हैं इस मदर की उम्र को यहां पे रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, फादर प्लस सन, मदर की उम्र क्या है एस प्लस 22 और प्लस 8, ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, एस से एस कटेगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फादर साहब यहां से 22 और 8 30 साल के मिल गए, यानी कि फादर साहब 30 साल के हैं, लेकिन पूछना चाह रहा था कि 4 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो 4 साल बाद, तो पिताजी 4 साल बाद तो 34 के हो जाएंगे, तो 34 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो ध्यान रखना कब डिटेल लगानी है, कब हमने ऑप्शन लगानी है। अब मैंने देखा यार बाय ऑप्शन लगाऊंगा तो ज्यादा लंबा पड़ेगा, तो मैंने फिर यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के लिखना शुरू कर दिया और बस अपने आप डिटेल भी चलती गई। ठीक है, तो कैसे डिटेल होती है, बस स्टेटमेंट पढ़ के लिख दो। तो इस तरह से आपने करना है भाई, प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीजें कि कब डिटेल लगती है, कब हम ऑप्शन लगाएं, प्रैक्टिस से पता लगेगा इन चीजों का। तो भाई काफी सारी हमने कर भी ली है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कहीं तुम्हें लगे कि सर ने तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है, डी से सी की आयु कितनी अधिक है। अब देखो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, लग ही नहीं रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक काम करते हैं जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम भी लिखते हैं कि ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, इसका मतलब
बी से 3 साल बड़ा कौन है? ए। यानी कि बी की उम्र में अगर मैं 3 साल ऐड कर दूंगा तो ए की उम्र आ जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ए जो है इसने बोला कि ए बी से 3 साल बड़ा है, कि बी की उम्र मान लो बी है तो बी की उम्र में 3 ऐड कर दूंगा तो ए आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? ए बी से तो 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है। सी से 3 साल छोटा है ए, यानी कि सी की उम्र में से 3 घटा दूंगा तो फिर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ए बी से तो 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है। सी की उम्र में से 3 माइनस कर दो, मान लो सी 10 का है तो इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो 7 साल का कौन है? ए है। ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर क्या कह रहा था? जबकि बी और डी जुड़वा है। अब बी कहां लिखा है? यहां लिखा है। बी और डी क्या है? जुड़वा है। इसका मतलब जितने साल का ये उतने साल का ये। तो क्या कह रहा था? डी से सी की आयु कितनी अधिक है? डी से, अब डी कहां है भाई? हाँ, डी से सी की आयु कितनी ज्यादा है? तो एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं ना। कैसे जोड़ेंगे? देखो b इक्वल्स टू डी, ये तो बराबर थे, इसमें से 3 साल प्लस कर देंगे तो a आ जाएगा। और a भाई साहब जो है वो c से भी 3 साल छोटे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ c में और d में कितना गैप हो गया? 3 और 3 6 साल का गैप हो गया। बस यही आंसर होना चाहिए। दिख रहा है कहीं? देखते हैं, 6 साल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो किसी को लगे कि बोला ये कैसे हो गया आंसर, तुम कहीं से भी देख लो। मान लो इसको मैंने 20 साल का ले लिया, मान लो सी 20 साल का है तो 20 में से 3 गई, ये 17 का होगा। ये 17 का हो गया तो b की उम्र में 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, तो b की उम्र में 3 करूंगा तो ये 14 का हो गया। क्यों भाई? आप पढ़ के देख लो, आप पढ़ के देखो। क्या a b से 3 साल बड़ा है? मुझे बताओ a जो है क्या b से तुम्हें 3 साल बड़ा दिख रहा है? 14 और 3 17 दिख रहा है। और c से 3 साल छोटा है, ये c से 3 साल छोटा है। देखो 20 से 3 साल छोटा हो गया। जबकि बी और डी जुड़वा है, ये दोनों जुड़वा है, ये 14 साल का तो ये भी 14 साल का। तो कह रहा था डी और सी की आयु कितनी डिफरेंस पे है? तो आंसर बनेगा 6 साल। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन और ये था आपका चैप्टर। क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो गया भाई। बस इतना सही करना था। काफी सारे क्वेश्चंस को टाइप को हमने प्रैक्टिस कर लिया है। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस नहीं आएंगी। मैं करता हूँ तो आसान लगता है, तुम करोगे तो हो सकता है दिक्कतें आएंगी। लेकिन क्लास को दोबारा से देखिएगा, कहीं पर भी दिक्कत आए तो पता लगेगा कैसे करना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ, जो होगा पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर।